वित्त बाज़ार या अंश बाज़ार या शेयर मार्केट या शेयर बाज़ार या प्रतिभूति बाज़ार या स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इसे समझने के लिए पहले यह समझना ज़रूरी होता है कि जो कंपनी का निर्माण किया जाता है वो कंपनी के साथ में एक सुविधा होती है कि कंपनी लोगों से पैसा लेकर के अपना बिज़नेस कर सकती है। और कंपनी लोगों से पैसा लेकर के बिज़नेस कर सकती है तो उसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। उस इन्वेस्टमेंट को एक आदमी नहीं देता है, बल्कि उसमें बहुत सारे लोगों का पूंजी लगा होता है। तो इस पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाता है, जिसे शेयर कहते हैं या अंश कहते हैं। तो जब हम किसी चीज़ का क्रय विक्रय करने के लिए जाते हैं तो हमें बाज़ार में जाना होता है। तो एक होता है कमोडिटी मार्केट, जिसमें हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, और दूसरा होता है शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें हम प्रतिभूतियों का या सिक्योरिटीज़ का सेल परचेज करते हैं। कमोडिटी मार्केट एक फ़िक्स प्लेस पर होता है, तो इसी प्रकार शेयर मार्केट भी एक फ़िक्स जगह पर है, मुंबई में है। स्टॉक एक्सचेंज है, कोई भी कंपनी जो है कि अपना शेयर उसको इशू करना होता है, सेल आउट करना होता है, जिसमें लोग पूंजी लगाते हैं और इस प्रकार कंपनी के अकाउंट में पैसा आता है, जिससे क्या कि बिज़नेस किया जाता है। तो इसे हम इस प्रकार से समझे कि यह एक वित्त बाज़ार होता है, जो कि मतलब जैसे कोई कमोडिटी को सेल परचेज करते हैं तो उसका फिजिकल प्रेजेंस होता है, लेकिन सिक्योरिटीज़ का कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता, शेयर का कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है, बल्कि बस वो एक पेपर है और पेपर के माध्यम से सेल परचेज किए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है और दूसरे को जो है उसका राइट्स मिल जाता है, उसके ऊपर में डिविडेंड दिए जाते हैं, उसका रेट बढ़ता है और बाद में व्यक्ति सेल कर सकता है। तो ये जो वित्त बाज़ार होता है, ये वित्त बाज़ार के वित्त बाज़ार या फाइनेंशियल मार्केट है, इसके दो रूप होते हैं। एक को बोलते हैं पूंजी बाज़ार कैपिटल मार्केट और दूसरे को बोलते हैं मुद्रा बाज़ार मनी मार्केट। ये दोनों वित्त बाज़ार हैं। पहला जो कैपिटल मार्केट है, इसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का सेल परचेज होता है, जिसकी अवधि कम से कम 1 साल से ऊपर की होती है। और मुद्रा बाज़ार में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ का सेल परचेज किया जाता है, जिसका अवधि 1 साल से भीतर का होता है। कैपिटल मार्केट में शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स पेपर, इन सब चीज़ों का सेल परचेज किया जाता है, जबकि मुद्रा बाज़ार में कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल पेपर, डिमांड पेपर, इन सब चीज़ों का क्रय विक्रय किया जाता है। इसे 1 साल के भीतर में भुगतान कर ही दिया जाता है। कैपिटल मार्केट को फिर हम आगे 2 रूपों में बांटते हैं, एक को प्राइमरी बोलते हैं और दूसरे को सेकेंडरी बोलते हैं। प्राइमरी मार्केट वो होता है जिसमें फर्स्ट टर्म सिक्योरिटीज़ का सेल किया जाता है, माने फ्रेश स्टॉक सेल किए जाते हैं। कंपनी जब पहली बार सिक्योरिटीज़ इशू करती है तो उसे प्राइमरी मार्केट में सेल करती है, और जब सेल किया हुआ जो सिक्योरिटीज़ होता है वो बार बार जो शेयर का जो सेल परचेज होता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। तो हम लोग जो जानते हैं कि शेयर मार्केट में लोग सेल परचेज कर रहे हैं, वो वास्तविकता में सेकेंडरी मार्केट से जुड़ा हुआ विषय वस्तु होता है। अब यहाँ पर क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है, इसमें ये इसे सट्टा बाज़ार या जुआ बाज़ार भी कहा जाता है, जबकि वास्तविकता में यह अनुमान पर आधारित होता है। यदि इफ़ यू आर कैपेबल टू स्पेकुलेट, अगर आप इसमें सक्षम है कि कौन सा शेयर का रेट बढ़ने वाला है, किसका घटने वाला है, इसको सही ढंग से आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं, आप पहले से अनुमान लगा सकते हैं, तो ये मार्केट इनकम किया जा सकता है। अदरवाइज़ ये गैम्बलिंग है, क्योंकि इसमें जो है कि पहले से डिटरमाइंड नहीं आप हो सकते हैं। तो स्पेकुलेशन हर बार आपका सही नहीं हो सकता, उसमें भी जुड़ा हुआ ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, सबका एक अलग अलग पार्ट है। तो हमें सिर्फ ये बात समझना है कि ये स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपने आप में फाइनेंशियल मार्केट है, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ का जो है सेल परचेज किया जाता है। यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अलग अलग ब्रांचेज है। बाद में इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी इससे जुड़ा हुआ विषय वस्तु है, जो आपको समझना होगा। साथ में OCTEI
ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसको भी समझना है। ये दोनों OCTEI एक छोटा आउटलेट है और NSEI जो है एक बड़ा आउटलेट है। किसी कंपनी को दोनों में उसके स्टेटस और उसके जो है कि गुडविल के आधार पर दोनों में रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के बाद ही वो अपना सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकता है और लोग इसको बाई कर सकते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ इसके सेकेंड पार्ट में हम इस पर बात करेंगे।